हाय, जय माता दी। हम सोनी पांडे रेकी ग्रैंड मास्टर संजीवनी साधक एक बार आप सबका फिर स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ मेडिटेशन। क्या है वैल्यू, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है मेडिटेशन की, क्या है मेडिटेशन। ध्यान, क्या है ध्यान। मानसिकता, जानते हैं ना, मानसिकता किसी भी कार्य को करने के पीछे की जो मंशा होती है, जो प्रवृत्ति होती है, मानसिकता। एक व्यक्ति कुछ गलत करता है तो हम कहते हैं अपराधी मानसिकता, किस व्यक्ति की मानसिकता अपराधी है, प्रवृत्ति उसकी अपराधी प्रवृत्ति है, उसका नेचर। मानसिकता मतलब हमारा नेचर। कैसे बनता है मानसिकता, धारणा कहाँ से आती है, कैसे बनता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे बदला जा सकता है। मानसिकता, हम जो पूरे दिन जो ये काम करते हैं ना, निरंतर जो हम चल रहे हैं 24 घंटे, तब तक जब तक कि हम पूरी तरह से सो नहीं जाते, उस अवस्था में नहीं आ जाते कि जब हमारा शरीर और हमारा ब्रेन दोनों थोड़ी देर के लिए विश्राम की अवस्था में होता है, तब तक निरंतर हमारा दिमाग चलता रहता है। हम सब साइंस पे विश्वास करते हैं और मानते हैं। आज का ये आधुनिक हमारा जीवन विज्ञान की देन है, और विज्ञान भी मानता है। विज्ञान किन चीज़ों को मानता है? विज्ञान हर चीज़ को एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेव्स, वाइब्रेशन के नज़रिए से, की नज़र से देखता है। हर एक चीज़, जो जीवित चीज़ है वो वाइब्रेट करती है, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो वाइब्रेट नहीं करती तब तक कि जब तक उनके अंदर करंट नहीं आ जाता। हर एक चीज़ जो लिविंग उसमें आती है उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, जिसके कई नाम दिए हैं, अल्फ़ा, थीटा, गामा, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। हमारी हार्ट बीट, वो भी जो ये मॉनिटर पे हम देखते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी। ब्रेन की भी होती है। पहले हमें लगता था सिर्फ हार्ट की होती है, पर आज तो मशीन है, हमें पता है ब्रेन की भी होती है। और ये जो ब्रेन और ये मन, ये जो भावनाएं निकलती है ना, ये जो ब्रेन से विचार निकलते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये जो वाइब्रेट करती है, तो कुछ तरंगे, आपने पानी में पत्थर डाला तो वहाँ पे ना कुछ तरंगे हुई, वो वाइब्रेट करती है। आपका विचार जब वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन में ये पावर है कि वो उस तरह की चीज़ों को आकर्षित करता है ब्रह्मांड से, और उस तरह की एनर्जी और घटनाएं आपके सामने होने लगती हैं, आपके आसपास। दिन रात निरंतर अपने विचारों के द्वारा, जब तक हम जग रहे हैं, अपने विचार के द्वारा, जैसा हमारा विचार है उस तरह की एनर्जी, उस तरह के लोग हम अपने आसपास आकर्षित कर रहे हैं, उस तरह की ऊर्जा हमारे आसपास बनती जा रही है। हमारे समाज में आज हमारे बच्चों को ध्यान की बहुत ज़रूरत है। मानसिकता, जिस तरह से उनको एक्सप्लोजर मिल रहा है आज इंटरनेट के माध्यम से, हर चीज़ इतना ओपन है उनके लिए, समय से पहले हर चीज़ की नॉलेज मिल जा रही है, वो भी ज़रूरी है। इंटरनेट, मोबाइल, वाईफाई, लैपटॉप ज़रूरी या नेसेसिटी हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ है ना जो उनकी मानसिकता को सही बनाए रखेगा। ये वो चीज़ है कि बुराई में भी अच्छी चीज़ को पकड़ के रखने की मानसिकता। कल उनके सामने जब सिचुएशन ऐसी आएगी, जब उनका एग्ज़ाम होगा, कंपटीशन होगा, इंटरव्यू होगा, और ये जो प्रेशर आता है ना, इसमें भी अपने आप को बैलेंस बनाए रखना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की एक मानसिकता। अगर कभी फेलियर का सामना करना भी पड़ा तो वापस खड़े होके फिर से प्रयास करने की मानसिकता, हर समय में अपना 100% देने की मानसिकता, और जो रिज़ल्ट आया उसमें खुश रहने की मानसिकता, और आगे उससे और बेहतर करने की मानसिकता। ये आप ही सिखा सकते हैं। हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा वही जानता है, उसके पास वही है जो अभी तक आपने उसको दिया है। जैसी मानसिकता, धारणा, जैसा संस्कार आपने उसको दिया है, जो वस्तु आपने दी, वही उसके पास है। अभी वो योग्य नहीं है वो खुद चीज़ों को ले सके, तो ये मानसिकता भी आप ही उन्हें देंगे, पर उसके लिए आपको भी इस मानसिकता को अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है। हम तभी बैलेंस हो सकते हैं दोस्तों, हमारा जीवन तभी बैलेंस हो सकता है जब हमारे विचार बैलेंस होंगे। हम बहुत अच्छे मूड में, और हमें कोई ऐसी खबर आती है जो हमें दुखी कर जाती है, या हमारा एग्रेशन बढ़ जाता है, तो क्या होता है, अच्छा मूड भी 1 मिनट में ख़राब हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमें क्रोध आ जाता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। या हम यूँ ही अनमन से बैठे हैं और हमें कोई ऐसी खबर मिल जाती है कि हमें अचानक खुशी, क्यों? क्योंकि अंदर हमारे ब्रेन ने जो वो विचार, हमारे ब्रेन में वो बात सुन के जो हमारा विचार उत्पन्न हुआ, उसकी जो तरंगे हैं, हम जो भी महसूस करते हैं उन तरंगों की वजह से। एक आदमी जो कोमा में होता है, कोमा की स्थिति, स्टेज क्या है, उसके सारे ऑर्गन सही काम कर रहे होते हैं, उसकी बॉडी सही काम कर रही होती है, पर रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता।
तो ब्रेन हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, हमारे पूरे जीवन को, हमारा हर पल हम जो भी कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमको अपने बच्चों को भेजना है, अपने हस्बैंड को भेजना है, हमें अपनी वाइफ के लिए कुछ करना है, हमें अड़ोसी पड़ोसी के लिए करना है, अपने परिवार समाज के लिए करना है। कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं ना, विचार, हमारी मानसिकता वो काम कराती है। मानसिकता को बदला जा सकता है, विचार को विचार के द्वारा बदला जा सकता है, ध्यान को ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और ध्यान में वो ताकत है कि आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। बशर्ते पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारा ना ब्रेन एक जगह स्टेबल होता ही नहीं। हमें एक क्षण ये चाहिए, अगले एक क्षण कुछ और चाहिए। अभी कुछ ये सोच रहे, ज़रा सा फोकस नहीं किया, अगले एक क्षण कुछ और हमारे दिमाग में चलने लगा। अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करके कुछ दिनों, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए किसी एक विषय वस्तु पे लगाएं, अगर हमारा कोई ड्रीम है, कोई सपना है, और अगर हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को हम केंद्रित कर दें अपने उस सपने के प्रति, उस विचार के प्रति, तो ऐसी ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं जो आपका वो सपना पूरा करने से आपको रोक सके। इनफैक्ट ब्रह्मांड आपको हेल्प करती है। जिस तरह की विचारों के द्वारा आप तरंग देते हैं ना यूनिवर्स में, वो आकर्षित करती है ब्रह्मांड, तथास्तु करती है हमेशा। वो तो हमेशा देने के लिए है, उसे सही गलत की पहचान नहीं, वो तो हमेशा आपको देगी। हाँ, हमें पहचान होनी चाहिए कि हम कौन से विचार निकाल रहे हैं। और ध्यान के माध्यम से, ध्यान सीखने में कोई शर्म की बात नहीं। ध्यान सीख के आप अपने और अपने जीवन पे, अपने लोगों पे उपकार ही करेंगे, समाज के प्रति। हमारा देश आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न देश है, पर कहाँ है वो शक्तियाँ? एक एक सेकेंड में एक एक चीज़, एक एक क्षण तो हम अप एंड डाउन में होते रहते हैं, तो शक्तियाँ कहाँ हैं वो? ज़रूरत है समाज को, और जो समाज बदल रहा है इसमें ध्यान की, उन संस्कारों को पकड़ के रखने की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, उनका जीवन अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस रहे, तो उनके विचार को बैलेंस करना बहुत ज़रूरत है। और विचार कैसे बैलेंस होगा? जब हम विचारों पे काम करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान से तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी मुश्किल, हर एक चीज़ से आप निपट सकते हैं। विचार से बीमारी आती है, विचार से ठीक होती है। विचार से हर समस्या का समाधान, एक शांत दिमाग बेहतर समाधान लेके आ सकता है, लेकिन दिमाग का शांत होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप सबसे कि ध्यान से जुड़िए, ध्यान साधना से जुड़िए, मेडिटेट करना सीखिए। अपने बच्चों को 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना सिखाइए। 10 से 15 से 20 मिनट अगर हमारे बच्चों ने 24 घंटे में अगर एक रूटीन की अपना लिया कि 20 मिनट हमें ध्यान में जाना है। ध्यान की प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को ये उपहार दीजिए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए। आने वाला समय जिस तरह की चुनौतियाँ लेके आ रहा है, उसमें वो एक सही मानसिकता के साथ, एक सही अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। उसके लिए ध्यान पे काम करना बहुत ज़रूरी है, विचारों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप सब ध्यान साधना से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, परिवार से जोड़िए, अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ और मस्त बनाइए। जय माता दी।